जय हिंद दोस्तों। देखिए, मेरे कई वीडियो के कमेंट में बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि सहारा इंडिया का अपडेट दीजिए, सहारा इंडिया का अपडेट दीजिए, सहारा इंडिया का अपडेट दीजिए, कुछ नया है तो। मैं आपको बता दूं कि सहारा इंडिया का अगर कोई भी अपडेट आता है जो ऑफिशियल हो तो आप जानते ही हैं, मैं अपने चैनल से बताने का आपका प्रयास करता हूं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही होगा कि सुब्रत राय जो सहारा इंडिया के फाउंडर थे, जिन्हें सहारा श्री हम कहते हैं, तो सुब्रतो राय का 14 नवंबर 2023 का मुंबई के कोकलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। अब हुआ क्या कि काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और अचानक उनकी निधन की खबर आई 14 नवंबर 2023 को। लोग सन्न रह गए, लोग परेशान हो गए कि अब क्या होगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब सुब्रत राय नहीं रहे तो पैसा अब कौन देगा, बाकी अब बोर्ड मीटिंग में कौन फैसला लेगा, इस तरह का। तो मैं आपको बता दूं, इस पर बात की चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही छोटा वीडियो में बनाने जा रहा हूं, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आपको बता दूं, देखिए, सहारा श्री सुब्रत राय, बहुत सारे लोगों को पता है कि सहारा मामले में जेल गए थे। पैसा का जो घोटाला का मामला है, चाहे स्कैम का मामला है, फर्जीवाड़ा का मामला है, उस मामले में जेल गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सहारा श्री जो जेल गए थे वो अवमानना के मामले में जेल गए थे। कोर्ट के अवमानना, उनको उस मामले में किसी प्रकार की सजा नहीं हुई थी। सहारा के मामले में उनके साथ क्या हुआ कि कोर्ट से उनको कई बार नोटिस किया गया कि कोर्ट में हाजिर होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कई बार नोटिस किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जब वो कोर्ट नहीं जाते थे, कोर्ट में पहुंचे नहीं, कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया गया और उन्हें जेल भेजा गया था। तो आपको बता दूं, वो अभी भी बेल पर ही थे, अभी भी जमानत पे ही बाहर थे। लेकिन वो अवमानना के कोर्ट के अवमानना के मामले में, तो कोर्ट का बात नहीं मानना, इस मामले में जेल में गए थे। अब आपको बताते हैं कि वो नहीं रहे तो कैसे अब पैसा मिलेगा। तो आपको पता ही है कि सहारा के लिए पोर्टल जारी किया गया था सीआरसीएस की तरफ से, और इसमें आपको बता दूं केंद्र सरकार, जो भारत सरकार है, वो भी अब इन्वॉल्व है और उन्हीं के दबाव पर, उन्हीं के प्लानिंग पे सीआरसीएस के पोर्टल पे अप्लाई करवाया गया। सभी को कहा क्या गया, 10-10 हजार रुपया 9 महीने के अंदर में सभी को पेमेंट कर दिया जाएगा। चाहे जितना भी आपका पेमेंट हो, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जितना भी आपका फंसा है, लेकिन 10,000 पहली बार रिलीज कर दिया जाएगा, फिर आगे बढ़ा के धीरे धीरे किया जाएगा जैसे जैसे आप करेंगे। ये 29 मार्च को ही 2023 को घोषणा की गई थी। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, बहुत सारे लोग नहीं किए, बहुत सारे लोगों का ये मांग था कि अब जब पूरा पेमेंट होगा तब करूंगा। तो ये तो मामला है कि आपने अप्लाई किया तो कुछ लोगों को पैसा मिला भी, कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों को पैसा मिला भी, बहुत सारे लोगों का पेंडिंग में भी पड़ा हुआ है, लेकिन प्रोसेस में लगा हुआ है कि पैसा अब मिलने जा रहा है, मिलेगा। तो एक उम्मीद जगा था लोगों को कि पैसा अब मिलेगा, और मिल रहा था धीरे धीरे, और जिनको नहीं मिला उनको आगे मिलने की संभावना थी। तो आपको बता दूं, सहारा श्री अब इस दुनिया में नहीं रहे सुब्रतो राय जी। तो आपको बता दूं कि इस कंपनी के पेमेंट पे किसी प्रकार का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला है बता दो। जब उनके रहते हुए भी आपको 12 साल 13 साल से ये मामला चल रहा है, आज तक नहीं निपटा। जब उनके रहते हुए, तो नहीं रहते हुए भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। जो भी इस पर निर्णय लेना है, इसके बारे में विचार करना है, यह बोर्ड मीटिंग में तय होगा। बाकी जो सिस्टम जैसे काम कर रही थी, काम कर रहा है, वो होता रहेगा, चलता रहेगा। उसमें कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि अब सरकार इसमें इन्वॉल्व हो गई है, सारा ऑर्डर सरकार का इसमें चल रहा है, सीआरसीएस इन्वॉल्व है, सेबी इन्वॉल्व है, इसीलिए सरकारी संस्थाएं जब इन्वॉल्व है तो अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और मामला कोर्ट में, कोर्ट के ऑर्डर पर ही 4 कंपनियों का पेमेंट होने जा रहा था और हो रहा था। तो कोर्ट के ऑर्डर पर ही आगे काम होने वाला है। उनका पैसा तो जब्त है, सेबी के पास है, सीआरसीए को जो रिलीज किया वो सीआरसीए के पास है, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा सहारा के पास ऑलरेडी पहले से है। तो ये प्रक्रिया सेम टू सेम चलता रहेगा, प्रक्रिया में किसी प्रकार की बदलाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने अपने गाइडलाइन पर सारा काम करा रहे हो। इसलिए आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उनके रहने से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, और नहीं रहने से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंसान का रहना न रहना अपने हाथ में नहीं है। इंसान आया है तो जाएगा ही। बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां आप देखते होंगे, चाहे टाटा हो, बिरला हो, बहुत सारे रिलायंस हो,
उनको जो स्थापना जिन्होंने किया, जिन्होंने उस कंपनी को बनाया, कई पीढ़ी से वो नहीं रहे, उनका उत्तराधिकारी चला रहा है, फिर वो नहीं रहे, उसका दूसरा उत्तराधिकारी चला रहा है, कंपनी जस तस चलती जा रही है। कंपनी में कोई बदलाव नहीं होता, चलता रहता है। कंपनी का फायदा नुकसान हो तो अलग बात है, सारी कंपनियों में होता है, लेकिन कंपनी चलती रहती है, कंपनी बंद नहीं होगी। आपको बता दूं कि यह कंपनी इसी प्रकार से जैसा सहारा का है, जो जैसे चल रहा है, जो प्रक्रिया है, चलता रहेगा। ऐसा नहीं था कि सहारा श्री रहते तो आपको बहुत जल्दी पेमेंट मिल जाता, नहीं रहेंगे तो पेमेंट नहीं मिलेगा। जो कोर्ट का प्रक्रिया है उसी प्रकार से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा श्री सुब्रत राव बहुत ही गंभीर थे इस मामला में। वो खुद चाहते थे कि जितना जल्दी लोगों का पेमेंट हो जाए, जितना जल्दी लोगों को पैसे मिल जाए, जितना जल्दी हो, क्योंकि उनको पता था कि आम लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है, गरीब लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो खुद इस पर बहुत गंभीर थे। लेकिन उनके हाथ में भी कोई पाला नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सेबी का मामला है, अब उनके पाले से गेंद निकल चुका था, इसीलिए उनके हाथ में ऐसे भी कुछ नहीं था। तो आपको बता दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे कोई भी अपडेट आता है, अगर इस तरह के कुछ नई जानकारी आती है, अगर फिर से कोई अप्लाई की सूचना आती है कि बाकी 10,000 से ज़्यादा वालों को पैसा मिलेगा, या फिर कुछ भी इसके विषय में कुछ भी अपडेट आता है ऑफिशियल, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ऑफिशियल, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑफिशियल कुछ आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं था, इसीलिए इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। मैं आपको बता दूं पूरे यूट्यूब पर आप देखेंगे, पूरे सोशल मीडिया पर देखेंगे, लोग बिना ऑफिशियल अपडेट के कुछ ना कुछ सहारा के बारे में अनाप शनाप बात करते रहते हैं, बताते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ना ही करूँगा। जो अपडेट आएगा वही आपको बताऊंगा, अपडेट नहीं आएगा तो बाकी अन्य टॉपिक पर जो वीडियो जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इन सभी मुद्दों पे मैं आपको बताता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ। चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम, चाहे वो सहारा हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, सबसे संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। और वीडियो खत्म करने से पहले सहारा श्री सुब्रत राय जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।